राधे राधे। अब आप यदि गोवर्धन आने वाले हैं तो आपको मिलेंगी गोवर्धन के रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष के 103 रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण किया है, उन पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई हैं। उसी श्रेणी में इसी के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अपने ब्रज मंडल के गोवर्धन रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है। 16 करोड़ 80 लाख रुपए से इस गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर तमाम यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं। स्टेशन को बहुत सुंदर रूप से सजाया गया है। करोड़ों यात्री साल में यहाँ आते हैं, अब उन्हें यहाँ तमाम सुविधाएं मिलेंगी। वंदे भारत ट्रेनें चल रही, इसे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा जनपद जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए विश्व विख्यात है, यहाँ ब्रज 84 कोस में भगवान की अनेक ऐसी दिव्य लीला स्थलियाँ हैं जिनके दर्शन करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। ब्रज में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, गोकुल, महावन, बलदेव, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ स्थल भी घोषित किए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देश विदेश के श्रद्धालु ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं और अपने निजी साधनों से आते हैं। श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिले, इसके लिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनके द्वारा अनेकों परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं। उन्हीं योजनाओं में से भारतीय रेल यानी रेलवे विभाग द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई है जिससे कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकें। तो मथुरा जनपद का गोवर्धन धाम, जहाँ गिरिराज महाराज की सप्तकोशीय यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करोड़ों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ लगाते हैं। ये गोवर्धन मथुरा जनपद के जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए बस के भी साधन है और ट्रेन के भी साधन है। तो यहाँ उत्तर भारत के रेलवे द्वारा एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है, गोवर्धन रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और जब मथुरा से एक अलग लाइन जो अलवर होते हुए जयपुर जाती है, उस रास्ते पर यह गोवर्धन का स्टेशन है। इस स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, रेलवे मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों को अमृत योजना के अंतर्गत उनका सौंदर्यीकरण किया गया है, उनका विकास किया गया है। तो अगर गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन के इस रेलवे स्टेशन को 16 करोड़ 80 लाख रुपए की एक बड़ी धनराशि के साथ इसका नवीनीकरण किया गया है, सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप राजस्थान के चाहे जयपुर हो या बीकानेर हो, बाड़मेर हो, वहाँ तक जाने के लिए यहाँ से ट्रेन मिलती हैं। फिर मथुरा, और मथुरा से फिर आप चाहे दिल्ली जाएँ, कलकत्ता जाएँ, मुंबई जाएँ, हर तरह की कनेक्टिविटी है। तो इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो और आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मिलें जो कि एक तीर्थयात्री को और आने वाले श्रद्धालु को मिलनी चाहिए। तो उसी लिए आज 22 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से 103 उन रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया है, जहां विभिन्न सुख सुविधाओं को देखते हुए उनका विकास किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। तो आज हम गोवर्धन रेलवे स्टेशन की वो सब चीज़ें दिखाते हैं जहां उनका नवीकरण और उच्चीकरण किया गया है। आप देख रहे हैं यही गोवर्धन रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 पर हमें, और यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले बिल्कुल एक उपेक्षित स्टेशन के रूप में नज़र आता था, लेकिन जब भारतीय रेलवे विभाग ने इस ओर ध्यान दिया तो उन्होंने देखा, और देखिए यहाँ एक आधुनिक शौचालय बनाया गया है और काफ़ी सुंदर ढंग से इसको व्यवस्थित किया गया है। महिलाओं का अलग है, पुरुषों का शौचालय अलग है। तो ये तमाम सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो अब आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की जन सुविधाओं को लेकर कोई परेशानी ना हो, वो किया गया है। और आगे जब जाएंगे तो यहाँ पेयजल के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ
पानी की टंकी निर्माण की गई है और लोग देखिए पानी पी भी रहे हैं, यानी कि यहाँ ये सुविधा शुरू हो गई है। ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर है, आप देखेंगे कि श्रद्धालु यहाँ पानी पी रहे हैं। और क्योंकि गोवर्धन यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो गोवर्धन के साथ साथ बरसाना नंदगाम भी जाते हैं और ये नवीनीकरण किया गया है इसका। ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ का प्रतीक्षालय है या स्टेशन मास्टर कक्ष हो, प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म का चौड़ीकरण किया गया है टीन शेड लगाकर और आज इसका लोकार्पण किया गया तो उसको सजाया भी गया है। और आप देखिए विश्राम कर रहे हैं यात्री यहाँ। यहाँ से राजस्थान जाने के लिए यात्री बैठे हुए हैं और ये श्रद्धालु हैं। और आइए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कहाँ से वो लोग आए हैं और क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। विनोद सिंह, कहाँ से आए हैं आप? हम पीलीभीत से। जी। गोवर्धन के लिए दर्शन करने? जी। कैसा लगा यहाँ का? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, ये जिस स्टेशन पर बैठे हो ये गोवर्धन गिरिराज जी का स्टेशन है। यहाँ का जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए इसका विकास कराया है, तो कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ की व्यवस्था को देख? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा। कोई असुविधा हुई हो? नहीं। आप महिलाएं, जैसे महिलाओं के लिए टॉयलेट है, पीने का पानी आदि की साफ सफाई, वो सब व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे। तो देखिए जो अभी हम बता रहे हैं कि 16 करोड़ 80 लाख रुपए से इस स्टेशन का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं और ट्रेन के इंतजार में हैं और उनसे ही हमने बात की तो उन्होंने खुद बताया कि संतुष्ट है। और यहाँ की ऑल ओवर अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो साफ सफाई आदि को देखकर लग भी रहा है कि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और इस गोवर्धन रेलवे स्टेशन का आज भव्य लोकार्पण यहाँ किया गया है। तो आज यहाँ कार्यक्रम भी चल रहा है और देखिए यहाँ अनारक्षित बुकिंग खिड़की है और गोवर्धन जो कि तीर्थ स्थल है तो इसका जो यहाँ सौंदर्यीकरण किया गया है वो भी तीर्थ के हिसाब से किया गया है। और पंखे चल रहे हैं, लाइट है, ये सारी व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए। और देखिए यहाँ ट्रेनों के लिए डिस्प्ले लगी हुई है, जिससे कि अपनी ट्रेन की जो ताज़ा स्थिति है वो देख सकते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ। इससे पहले नहीं थी लेकिन अब यहाँ डिजिटल लगाई है। और इसके बाद देखिए यहाँ मेला अनारक्षित की है, क्योंकि यहाँ गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा पर मेला लगता है, मुड़िया पूर्णिमा मेला, जिस पर 1 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आते हैं। उस वक्त भारी भीड़ होती है तो उसके लिए अलग से यहाँ एक खिड़की बनाई गई है जो मेला स्पेशल है, मेले पर अनारक्षित। और ये पूरा यहाँ का क्षेत्र है पार्किंग वगैरह के लिए। और आज जैसा बता रहे हैं आज का लोकार्पण हुआ है तो यहाँ विद्युत सजावट भी की गई है। कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। और बीकानेर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन किया जा रहा है, उसमें गोवर्धन का नाम लिया गया। और ये सर्कुलेटिंग एरिया है, काफ़ी स्पेस है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ मेला लगता है मुड़िया पूर्णिमा का, तो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, तो इसलिए पहले से ही काफ़ी सर्कुलेटिंग एरिया को बहुत बड़ा बना के लेके चला, नहीं भविष्य की योजनाओं में लेके चला है। और आज यहाँ इस स्टेशन के लिए खास एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जैसा मैंने पहले बताया फिर दोबारा बताता हूँ कि गोवर्धन में अगर आपको गोवर्धन गिरिराज महाराज के दर्शन करने के लिए आना है तो आप सीधा गोवर्धन पहुँच सकते हैं रेल के माध्यम से। और फिर यहाँ से आप बरसाना नंदगाम भी जाना होता है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाएं यहाँ मिली हैं लोगों को। आइए यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और यहाँ स्टेशन पे आइए उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विनोद दीक्षित, गोवर्धन का रहने वाला। गोवर्धन के रहने वाले हैं जी। आज गोवर्धन को एक सौगात दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो एक अपनी अमृत योजना के अंतर्गत अमृत स्टेशन 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया है। क्या कहना चाहेंगे आप, स्थानीय निवासी हैं? निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत और अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है, जो भी एक प्रकार है अमृत योजना के अंतर्गत अपने रेलवे स्टेशनों को अच्छी तरह से और व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था की गई है। गोवर्धन स्टेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस साथ में मैं ये और जुड़ना चाहूँगा, गोवर्धन स्टेशन की लिंक कोसी स्टेशन से भी जुड़े तो एक अच्छी विकास होगा पाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ से आरक्षण की
सीट भी निश्चित होनी चाहिए। अन्य स्टेशनों रिजर्वेशन काउंटर भी रिजर्वेशन काउंटर तो है, रिजर्वेशन काउंटर में यहाँ सीट रहनी चाहिए। यहाँ से सीट कितनी कहाँ की मिलेंगी, कोटा मिलना चाहिए। कोटा मिलना चाहिए, मूल बात कोटा मिलना चाहिए। तो कोटा के लिए भी मैंने अभी बात की है और मेरा प्रयास है, मैंने पहले लिखा भी था कि निश्चित रूप से गोवर्धन का स्टेशन अपने आप में तीर्थ क्षेत्र का स्टेशन है। यहाँ पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है और जुड़ने के कारण इसका एक अपने आप में महत्व है। यहाँ से जब तक अपना कोटा नहीं मिलेगा तो लोगों को असुविधा रहेगी। इसलिए मैं कोटा के लिए पुनः शासन से, प्रशासन से सबसे आग्रह करूंगा कि वो इस पर ध्यान दे। विकी जी, फिलहाल जो देश के प्रधानमंत्री ने इस गोवर्धन के स्टेशन को अपने जेहन में रखा और इसको 103 स्टेशनों में शुमार किया और आप देख रहे हैं 16 करोड़ 80 लाख से या इसका जो एक विस्तार किया है, सौंदर्यीकरण किया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने भी इस स्टेशन को अपने संज्ञान में लिया? मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूरि प्रशंसा करता हूँ। वह पूरे देश का जिस प्रकार से विकास करने का चिंतन करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने तीर्थ क्षेत्र में गोवर्धन को भी अपने संज्ञान में रखा और विकास के लिए जो अपनी कर्तव्य का निर्वाह किया, इसके लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। देखा है देश के प्रधानमंत्री का यहाँ के स्थानीय लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े विशाल देश में से उन्होंने गोवर्धन को ध्यान में रखा। और ध्यान में रखने वाली बात है कि गोवर्धन वही गिरिराज महाराज हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भी आराध्य, उन्होंने उसको अपने उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो ब्रजवासियों के देव में प्रमुख तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल का जिस तरह से रेलवे स्टेशन का विकास किया है, आने वाले दिनों में देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। आइए रेलवे विभाग के कुछ अधिकारी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। यहाँ राज्यसभा सांसद और मथुरा के 3 बार के पूर्व सांसद तेजवीर सिंह जी हैं, क्या कहोगे? आज मथुरा जनपद को एक सौगात दिया है मोदी जी ने, बीकानेर से डिजिटल लोकार्पण किया है। देखिए, ये हमने अभी भी कहा था कि जो विकसित भारत का सपना मोदी जी का है 2047 का, और ये हम अमृत काल भी मना रहे हैं। उससे शुरुआत हुई है जब 75 साल हमने आज़ादी के पूर्ण किए, उसी में ये अमृत स्टेशन विकास योजना का आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है। इसमें क्योंकि ये गोवर्धन धार्मिक नगरी है और यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हें एक ऐसा एहसास हो कि पिछली सरकार की तुलना में और मोदी की सरकार की में तुलना करेंगे तो वो इतना बड़ा अंतर पाएंगे। क्योंकि जहाँ स्वच्छता, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था, जहाँ प्लेटफार्म 2-2 बनाए गए हैं, ब्रिज बनाया गया है, वेटिंग रूम की स्थापना हुई है, टॉयलेटों का सुधार हुआ है, ये सब चीज़ देख के वो खुश होंगे और लगेगा कि हम गोवर्धन जैसी पवित्र नगरी में आए हैं। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो उसी के अनुरूप सजाया संवारा गया है, रेनोवेट किया गया है। तो देखा आपने सांसद तेजवीर जी ने बताया कि जो पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का जिस तरह से मोदी जी ने लोकार्पण किया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले श्रद्धालुओं को इसका एहसास होगा कि वो तीर्थ स्थल पर पहुंचे और वहाँ सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिली। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से 103 स्टेशनों का आज लोकार्पण किया, उसमें उत्तर प्रदेश के 17 स्टेशन शुमार हैं और उनमें से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन का जो स्टेशन है, जहां प्रति वर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनको ध्यान में रखकर आज यहाँ 16 करोड़ 80 लाख रुपए की लगभग एक बड़ी धनराशि से इसका कायाकल्प किया गया है। तो मेरे साथ ADRM इंफ्रा हैं प्रणब जी, आइए उनसे जाने क्या क्या कुछ यहाँ कार्य किया गया है, बताएं। इसमें जो पुरानी हमारी स्टेशन बिल्डिंग थी उसका विस्तार हुआ है, जो वेटिंग रूम्स थे उसका विस्तारीकरण हुआ है, एक बहुत बड़ा FOB जिसको 12 मीटर FOB बोलते हैं रेलवे में, वो लगभग 6 करोड़ की लागत से वो बना है।
वो काफ़ी यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं उनका रश के हिसाब से वो हमने डिज़ाइन किया है कि 12 मीटर के लिए। इसके अलावा दिव्यांगन जो हमारे दिव्यांगन जन हैं उनके लिए हमने वेटिंग रूम बनाया है, उनके लिए हमने एक खिड़की बनाई है, 3 मास्ट बड़े बड़े लगाए हैं जिससे कि यहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो सके, पार्किंग व्यवस्था की गई है और ये सब कार्य लगभग 16-80 करोड़ जैसा आपने बताया वो यहाँ संपन्न हुए हैं। सर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें करोड़ से ज़्यादा आदमी आते हैं, मुड़िया पूर्णिमा मेला, तो उसको लेकर भी कुछ खास है जैसे मेला स्पेशल, कोई टिकट खिड़की, ये सब? मुड़िया मेला के लिए हर साल रेलवे मथुरा मंडल अग्रणी रहता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारी ट्रेन चली गई थी और इस साल भी पूरा विधिगत रूप से सारे डिपार्टमेंट मिलके मुड़िया मेला के लिए एक विशेष तैयारी करते हैं जो इस साल भी होगा, जिसमें स्पेशल ट्रेन चलेंगी और सफाई व्यवस्था और इसके अलावा जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनके लिए बाकी व्यवस्थाएं और उनके रहने के लिए ट्रेन में आने से पहले बाहर उनके लिए एक शेड का व्यवस्था, ये सब किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग गोवर्धन के बहुत आला देते हैं इस योजना से, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने एक मांग भी रखी है इसको कोसी से भी अगर लिंक कर दिया जाए तो और सुविधा मिलेगी और गाड़ियाँ भी उनको मिल सकती हैं और देश विदेश के श्रद्धालु सुगमता से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान है भविष्य में? हाँ, इस पे अगर हमें आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट मिलती है तो हम इस पे ज़रूर एक्शन लेंगे क्योंकि ये मुद्दा आगे हमारे एनसीआर हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड से संबंधित है, तो इस पे शीघ्र ही एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। देखा मेरे साथ रहे एडीआरएम इंफ्रा प्रणव कुमार, उन्होंने पूरे विस्तार के साथ बताया कि 16 करोड़ 80 लाख की धनराशि से क्या क्या कार्य यहाँ हुए हैं और इसके साथ आगामी उन्होंने जो संभावनाएं उनके भी द्वार खोले हैं कि इसको अगर कोसी कला से लिंक कर दिया जाता है तो दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगी तो यहाँ श्रद्धालुओं को और भी सुविधा मिलेगी। लेकिन आज जिस तरह से एक गोवर्धन स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं उनको एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। तिलक पत्रकार के साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।